अंतिम में भगवान का स्मरण होगा तभी कल्याण होगा। अब मरते समय जिसकी याद करके मरोगे वही बनोगे। अंते जामती सागति, ध्यान देके सुन लो। अगर मरते समय बेटी की याद करके जो मरता है वो बेटी के यहां बैल बनता है। क्या बनता है? बेटे की याद करके मरोगे तो बेटे के यहां बैल बनोगे। धन की याद करके मरोगे तो धन का सांप बनोगे। स्त्री की याद करके मरोगे तो स्त्री बनोगे। ये जरूरी नहीं है कि पुरुष पुरुष ही बनेगा। पुरुष अगर पत्नी की याद करके हाँ पत्नी करके मरेगा तो स्त्री बन जाएगा, और स्त्री पति की याद करके मरेगी तो पुरुष बन जाएगी। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। श्री भरत जी महाराज मरते समय मृग की याद करके मरे तो मृग बने। पुरंजन पुरंजनी करके मरा तो स्त्री बन गए। तो जो सोच करके मरोगे वही बनना पड़ेगा। तो अंत में कौन आएगा? हो जिसके प्रति आसक्ति होगी। बेटे में आसक्ति होगी तो बेटे की याद आएगी। स्त्री में आसक्ति होगी तो स्त्री की याद आवे। धन में आसक्ति होती तो धन की याद आवे। और राम जी में प्रेम होगा तो राम जी की याद आए। राम जी का स्मरण करते हुए जो मरेगा तो राम जी के धाम को पाएगा, राम जी के पास जाएगा। इसलिए जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसलिए जीवन में यही प्रयास करें हम कि मरते समय धन मकान दुकान बेटा बेटी न हो, मरते समय ठाकुर जी का नाम हो, भगवान का भजन हो। मरते समय ठाकुर जी का भजन हो, ठाकुर जी का नाम हो। अभ्यास अभी से करना है, अभी से शुरू कर देना है। यही जीवन का परम लाभ है। मैं पहले निर्गुण उपासक था, सुखदेव जी, मैं निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ था। निर्गुण ब्रह्म में हमारी निष्ठा थी। लेकिन जब से श्रीमद् भागवत में सगुण ब्रह्म की महिमा को मैंने सुना, तब से हमारी निष्ठा सगुण ब्रह्म में हो गई। मैं अद्वैत वेदांत को छोड़ करके और आकर के मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत की कथा पढ़े। अरे परीक्षित, तुमको तो 7 दिन मिला है, अब मैं तुम्हारे कल्याण के लिए भागवत सुनाऊंगा। एक अयोध्या के राजा थे खटवांग, जिनको केवल 2 मुहूर्त मिला था। अयोध्या के राजा खटवांग को केवल 2 मुहूर्त मिला था, 48 मिनट। उतने में ही उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाए और सब जगह की आसक्ति को छोड़ करके भगवान का भजन किए, ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाए और मुहूर्तात् सर्व उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, सब कुछ त्याग करके हरि पद को प्राप्त किए। देखो, व्यक्ति का जब अंत आ जाए, अंत का मतलब कि जब
परिवार का कर्तव्य पूरा हो जाए। परिवार का कर्तव्य पूरा हो जाए तो घर छोड़ देना चाहिए। जैसे मनु जी ने छोड़ दिया, होई न विषय विराग, भवन वसत भाग चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, समय गयऊ हरि भजन बिना, तो बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। यही है छोड़ने की जरूरत। कर्तव्य जब पूरा हो जाए, और 50 वर्ष तक हर व्यक्ति का कर्तव्य पूरा हो जाता है, आप दूसरे में आसक्ति बना करके अपने जीवन को नष्ट करो, ये दूसरी बात है, लेकिन 50 वर्ष के बाद कर्तव्य पूरा हो जाता है। एक पिता का घर में कब तक कर्तव्य है? जब तक लड़का योग्य नहीं हुआ, लड़के का ब्याह नहीं हुआ। लड़के का ब्याह हो गया, पिता का कर्तव्य पूरा हो गया। और यह हो जाने के बाद सारी तिजोरी की चाबी लड़कों को सौंप करके और माला ले करके बैठ जाए, चाहे चित्रकूट आ जाए, अयोध्या आ जाए, वृंदावन जाए, बस केवल भजन। यहां घर अपना, ए भाई शांत होकर के सुनो, माताओं शांत होकर सुनो। लेकिन कर्तव्य पूरा हो जाने के बाद लोग और एक झंझट पाल लेते हैं कि अभी हमारे नातिन का ब्याह नहीं हुआ, अभी हमारे नाती पढ़ रहा है। उलझते जा रहे हो, बदते जा रहे हो। अरे तुम्हारे नातिन का ब्याह तो तुम्हारे पुत्र के ऊपर है ना, वो करेंगे। छोड़िए, लग जाइए, आपके पुण्य से अपने आप हो जाएगा। हमसे कह रहे थे महाराज एक बार कथा और सुननी है, लेकिन नातनियों का ब्याह हो जाए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अच्छा तो संकल्प है। लेकिन 50 वर्ष के बाद, लड़के योग्य होने के बाद पिता का कर्तव्य पूरा हो जाता है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर छोड़ दोगे तो दोष नहीं होगा, कोई भी छोड़ दे। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, जबरदस्ती तिजोरी की चाबी चौंपे और भजन में लग गए श्री मनु जी महाराज। हम भी तो मनु की संतान हैं, हमको तो वही करना है। सौंप दिए, भजन में लग गए। 50 के बाद गिनती लगाओ, क्या आएगा? 51, 52 और अंतिम है 1। अब बन चलो जंगल, जंगल की तरफ चलो। अब घर की ममता छोड़ो, ममता तू न गई मेरे मन से है। लग जाइए, छोड़ना तो पड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ोगे तो जमराज के दूध डंडा मार के छोड़ा देंगे। छोड़ना तो पड़ेगा।
यही बुद्धिमानी, यही चतुराई है कि हम कुछ कर लें, तैयारी कर लें। मकान आपके साथ नहीं जाएगा, दुकान आपके साथ नहीं जाएगा, बेटा बेटी आपके साथ नहीं जाएगा, ये जो कथा सुन ली हो यह आपके साथ जाएगा। आपका कर्म आपके साथ जाएगा, यहां की एक फूटी कौड़ी आपके साथ न जाए, एक मुट्ठी धूल आपके साथ न जाए। वही बात कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वस छिंदात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देन एचतम। अंत काल आने के बाद पुरुष को चाहिए कि असंग शस्त्र से संग को काट दे। असंग शस्त्र का मतलब अनासक्ति, अनासक्ति रूपी शस्त्र से संग माने आसक्ति को काट दे। जहां हमारी आसक्ति हो, चाहे धन में आसक्ति हो, चाहे दुकान में आसक्ति हो, चाहे बेटा बेटी में आसक्ति हो, आसक्ति को काट दे। और आसक्ति को काट करके गृहात प्रवर्जिता, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे। घर छोड़ के कहां जाए? घर में कुटिया न बनावे। बहुत लोग घर छोड़ते हैं, खेत में कुटिया बना लेते हैं। ऐसे यहां स्पष्ट है, घर छोड़ने के बाद प्रज्वितो धीर पुण्य तीर्थ जलापुलुता, किसी पुण्य तीर्थ में जाए। कहां जाए? किसी पुण्य तीर्थ में जाए। अब पुण्य तीर्थ में जाकर के उस पुण्य नदी में स्नान करे। जैसे चित्रकूट आवे तो मंदाकिनी जी में नहावे, वृंदावन जावे तो जमुना जी में नहावे, हरिद्वार जाए तो गंगा जी नहावे, अयोध्या जाए तो सरजू जी नहावे। और स्नान करे। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करे। सुन लीजिए, दो प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, एक ये स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान। ये स्थूल ध्यान क्या है? इस दुनिया में सब जगह परमात्मा को देखे, सब जगह भगवान को देखे, सब में परमात्मा को देखे। ये पाताल भगवान का पादमूल है, ये रसातल भगवान का प्रपद है, महातल भगवान का गुल्प है, महीतल भगवान का जंघा है, ये वृक्ष भगवान के रोए हैं, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान के उदर प्रांत हैं, चौथे वर्ग के लोग भगवान के चरण हैं। अगर किसी से हम द्वेष करते हैं, किसी का अहित करते हैं, हम परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। सब जब भगवान है तो किसी को दुखाएंगे, किसी को सताएंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी का हित करेंगे, तो किसका करेंगे? भगवान का करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई गाली दे रहा है तो भगवान ही तो दे रहे हैं, कोई सम्मान दे रहा है तो भगवान ही तो दे रहे हैं। तो अगर सब जगह भगवान को देखोगे तो गाली देने वाले के प्रति द्वेष नहीं होगा और सम्मान देने वाले के प्रति आसक्ति नहीं होगी। अपने सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जित देखऊं तित श्याम मई है,